गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, क्या आप कहीं मानसिक अस्वस्थ तो नहीं हो रहे हो? क्या आप कहीं मानसिक अस्वस्थ तो नहीं हो रहे हो? क्या आपके विवाह में विलंब हो रही है या आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है? क्या आपके कुंडली में सप्तम भाव गुरु एवं मंगल कमजोर स्थिति में है? क्या आपके घर की लक्ष्मी रूठ गई है? क्या आपके रिश्ते में दरारें आ रही हैं? क्या आप दोनों पति पत्नी के बीच कलह और कलेश बन रहा है? क्या परिवार के बीच चिड़चिड़ापन हो रहा है? क्या आपके कुल देवी देवता को किसी ने बंधन कर रखा है? क्या आपके पितरों को किसी ने कैद कर रखा है? क्या आप कर्ज से परेशान हो? क्या आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न हो गई है? क्या आपकी शादी ना होने पर आपके रिश्तेदार आपके मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन की परेशानियों की वजह से जिंदगी से हार गए? क्या कहीं आपके दुश्मन आपको मारना तो नहीं चाहता है? क्या दुश्मन कहीं आपके ऊपर भूत सौंप तो नहीं रखा है? आखिरकार आपके सीने में इतना दर्द क्यों रह रहा है? आपके सीने में लगभग या काफ़ी समय से सीने में आपका दर्द रह रहा है, लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया क्यों आपके मन में गंदे विचार आते हैं। आखिरकार आपके मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? दूसरे औरत के प्रति या दूसरे मर्द के प्रति आपके मन में गंदे विचार कैसे आने लगते हैं? आखिरकार आप क्यों दुर्घटना से बार बार ग्रसित हो रहे हो? दुर्घटना आखिरकार आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? आप दुर्घटना से क्यों बार बार परेशान हो रहे हो? क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर आप दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हो? क्यों आप बार बार उलझन में पड़ रहे हो? किसी न किसी बात को लेकर आप उलझन में पड़ क्यों रहे हो? आखिरकार इसका वजह क्या है? आखिरकार आपको सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं? मुर्दे, अधिकतर आपको मुर्दे दिखाई देते हैं, मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देते हैं, डरावने सपने आता है। जैसे ही आपकी आंखें लगती है वैसे ही लगता है कि आपको किसी ने धक्का दे रहा है। जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है नींद को लेकर, वैसे ही आपको लगता है कि किसी ने आपको दबा दे रहा है। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों बन रहा है? कभी आपने जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप लगभग अपने जीवन काल में 7 साल से परेशान हैं। तो मित्रों, आखिरकार आपका सर भारी क्यों रहता है? अधिकांश आपका सर भारी ही रहता है। आप कहीं जादू टोना करते हैं, थोड़ी सी आपको राहत मिलती है, फिर आप उसी रास्ते पे आ जाते हो। क्यों आपका एक एक अंग दर्द करता है? क्यों आपके जीवन में अचानक दोस्ती से दुश्मनी आ जाती है? क्यों आप घर से बेघर हो गए हो? क्यों आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है? क्यों आपको सोते समय कोई आत्मा दिखाई देता है? जब आप सोते हैं तो उस समय लगता है कि किसी ने आपको पकड़कर सो रहा है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि वह आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपके आजू बाजू में लगता है कोई खड़ा है। ऐसा आखिरकार आपको क्यों लग रहा है? जैसे ही आपके सामने में कोई सामने लगता है कि साक्षात देवी है, साक्षात कोई व्यक्ति हैं, आपके दादा परदादा साक्षात आपको दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप नजर घुमाते हैं वह हट जाते हैं। आपके पूर्वज आपके सामने आकर खड़े रहते हैं। आखिरकार अगर आपके पूर्वज हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है? अगर पूर्वज नहीं हैं तो आखिरकार वो हैं कौन और कहां से आए हैं और किसने भेजा है?
आखिरकार आपके जो कुल देवी देवता हैं, देवी के रूप में जो दिखाई देते हैं, कहीं वही तो आपके देवी नहीं हैं। जो सपने में आप देख रहे हैं कि कोई रो रहा होता है, और वह रोता हुआ इंसान कौन है, वह रोती हुई माता कौन है, जो एक बुढ़िया के रूप में आपको सपने में दिखाई देता है, कहीं आपके कुल देवी देवता को जो बांध रखा है वही सपने में आकर तो नहीं रो रही है। मित्रों, आपकी तैयारी पे पानी क्यों फिर जाता है? आपके तैयारी पे पानी क्यों फिर जाता है? आपके प्रेम विवाह में बाधाएं क्यों उत्पन्न होती है? आपको रोती हुई आत्मा क्यों दिखाई पड़ते हैं? आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया मेरे मित्रों। इसके पीछे बहुत ही बड़ी लॉजिक है। आज हम संपूर्ण विस्तार से आपको समझाएंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस शुभ मुहूर्त में आपसे मेरा निवेदन है, और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो इस चैनल पे नए आए हैं और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, आपको मैं सब्सक्राइब करने इसलिए कहता हूं, आपको कमेंट करने इसलिए कहता हूं कि पहली बात तो कमेंट, जैसे ही कमेंट में मैंने आपको जय माता कामाख्या लिखने बोलता हूं, अगर आप जय मां कामाख्या लिखते हैं तो मित्रों इसी बहाने आप कामाख्या माता को याद कर लोगे, और अगर कामाख्या माता को आप याद कर लोगे तो शायद आपके जीवन संवर जाएगा। अगर आप 5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दोगे तो शायद आपकी जीवन संवर जाएगी। मित्रों, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट करने में पैसे नहीं लगते हैं, और शेयर करने में पैसे नहीं लगते हैं मेरे मित्रों। कहीं से अगर आपकी ज़िंदगी बन रही है और आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो यह काम सबसे पहले करनी चाहिए। आप बहुत सारे समय ऐसे स्थान पर बर्बाद कर देते हैं जहां से आपको किसी भी प्रकार के कोई परिणाम नहीं मिलता है, और इस समय आप सबसे अधिक अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप इतना समय बर्बाद कर ही रहे हैं तो आप 1 सेकंड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि की बात ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और बात यहीं तक नहीं है, शनिवार और रविवार को माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में आपके नाम की पूजा की जाती है, आपकी राशि के लिए पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख नहीं आ पाए, किसी भी प्रकार के दुर्घटना से ग्रसित ना हो पाए, किसी भी प्रकार के समस्या से आप ना जूझ पाए, किसी भी प्रकार के दर्द आपको नहीं मिले। आपके कार्यक्षेत्र में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आप इसे कंट्रोल कर, और यह माता कामाख्या इसे कंट्रोल करेगी। तो मित्रों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, और जो नए हैं वह सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो इतनी सारी समस्याओं का जो पिटारा चल रहा है, आज हम इनके बारे में एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इन सभी समस्याओं का अगर आप समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें। आपके नाम, गोत्र और स्थान के आधार पे पूजा की जाएगी माता कामाख्या के दरबार में। आप अपने नाम, गोत्र और स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके नाम की पूजा माता कामाख्या के दरबार में की जाएगी, और आपके नाम, गोत्र और स्थान पे आपकी पूजा सफल की जाएगी, और पूजा का वीडियो और प्रसाद आपके घर तक भेज दिया जाएगा मेरे मित्रों। अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना है तो यह कार्य करें, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना है तो यह कार्य आप अवश्य करें। तो मित्रों, जैसे कि लगभग आपके जीवन काल में यह परेशानी 7 साल से चल रही है, लगभग यह परेशानी आपके जीवन काल में 7 साल से चल रही है,
जिसके कारण से आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ आपको रुपया और पैसा इतनी परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको कर्ज बहुत परेशान कर रहा, और कर्ज आपको इतनी दबोच दिया है कि आप उठने के काबिल नहीं हो। जीवन में ढेर सारी परेशानियां आपके जीवन के आसपास, आपके जिंदगी और आपके कुंडली में मंडरा रहे हैं। एक परेशानी आपके घर से बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ये परेशानी आपके जीवन काल में 3 चीजों की वजह से हो रही है। पहला, आपके कुल देवी देवता, आपको पता नहीं है कि आपके कुल देवी और देवता हैं कौन। आपके कुल देवी देवता कहीं भटके हैं, कहीं किसी कोने में सिमटे हैं, जिसके कारण से आपको किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। दूसरा, आपके पितृ, जो कि पितृ दोष आपके कुंडली में बना हुआ है, आपके कुंडली में पितृ दोष भी बना हुआ है। और तीसरा, नवग्रह, शनि और गुरु आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। शनि और गुरु आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। कहने की बात नहीं है कि आखिरकार शनि आपको इतना परेशान कैसे कर रही है। जीवन में शनि आपको इतना परेशान कर रही है कि आपके चलते फिरते जीवन को बर्बाद कर दे रहा है। आपके जीवन काल में अनेकों सारी समस्याएं, अनेकों परेशानियां आपके जीवन में डाल रखा है शनि महाराज ने। गुरु, मंगल और शनि ये बहुत ही भयावह स्थिति में आपके कुंडली में पड़े हुए हैं। आपके शुभ स्थान पे, कुंडली के शुभ स्थान पे बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है, बहुत सारे धन दौलत लिखे हुए हैं, जो कि आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ है। आपका संयोग बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके कुंडली में बड़ी बड़ी पद, ढेर सारा रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मित्रों, कुछ ग्रह, कुछ आत्मा और कुछ आपके अपने लोगों के वजह से आपके जीवन में परेशानियों का पिटारा बना हुआ है। और यह पिटारा खोलने का समय आ गया है, जिसके कारण से आपके जीवन में ढेर सारी समस्याएं आ रही है। आप अपने देवी और देवता को बहुत ही मन से पूजते हैं, पूजा पाठ में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होती है। आखिरकार आपको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरे मित्रों, आप जब भी अपने देवी देवता को पुकारते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो वह पूजा आपके देवी देवता को ना मिलकर वह किसी आत्मा ले जाता है, कोई प्रेत बाधा ले जाता है। क्योंकि मेरे मित्रों, जब भी आप पूजा और पाठ करते हैं या घर पे कराते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मण आपको कहते हैं कि अपने कुल देवी देवता का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए और अपने पितृ का नाम लीजिए। लेकिन मेरे मित्रों, ये सभी साइड बंधे हुए हैं, तो आखिरकार आपके पूजा सफल कैसे होंगे? आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं हो पा रही है। आप जो अपने देवी और देवता, अपने पितृ को जो भोग अर्पित करते हैं, वह किसी प्रेत आत्मा को मिल जाता है। और वह आत्मा जब भी प्रसाद या भोग लेने के लिए आते हैं, वैसे ही आपको, आपके घर, आपके परिवार और आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण से आप जो भी कार्य सोचकर पूजा पाठ करते हैं, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उसके विपरीत हो जाता है। आप कभी समझते ही नहीं हैं। आपके मन में चलने लगता है कि आखिरकार अपने देवी देवता की इतनी पूजा किए, इतने मेहनत से पूजा किए, इतने खर्च किए, लेकिन किसी भी प्रकार का सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे मित्र, आपके जो पितृ हैं, आपके कुल देवी देवता हैं,
वह उपस्थित तो है ही नहीं जो कि उसे फल प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आपके कुल देवी देवता बंधे हुए हैं और आपके ऊपर एक ऐसे प्रेत आत्मा है जिसके कारण से आपके एक एक अंग दर्द करता है, छाती के नीचे बहुत ही अधिक दर्द करता है। तो मित्रों, इसकी पूजन और इससे छुटकारा पाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।